राधे राधे। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कार्तिक में तुलसी की महिमा बता रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप नाश होता है तथा पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्तिपूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त किया, और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उठते ही सहयुगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले हुए पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है तथा उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में मुख तथा मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा तथा हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्तिपूर्वक उसकी परिक्रमा कर उसे प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थव्रतों के रहते तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा कि जब दुर्वासा के शव के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालन व रक्षक हैं। इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रही थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला कि एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, तब वह भी शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया तो ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करे। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष के पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई है। तत्पश्चात वह दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए तुलसी की पूजा करनी चाहिए। राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।